क्या आप भी अपने दिमाग का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं? क्या हम दिमाग का 100% उपयोग कर सकते हैं? तो हाँ, हमारा दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज है, जो हमारी कल्पना से कई गुना ज़्यादा बातें याद रखता है। लेकिन जीवन में कुछ मुश्किलें ऐसी आती हैं जिन पर हम असफल हो जाते हैं। इसी कारण हम अपने आप को कमज़ोर मानने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारा दिमाग 100% काम नहीं करता है। मनुष्य का दिमाग एक बेहतरीन मशीन है जो इस पेचीदा मशीन को समझ जाता है। वही मनुष्य अपने जीवन में निरंतर सफल होता है। बचपन से लेकर किशोरावस्था तक बच्चों को माता पिता, शिक्षक और पड़ोसी दिन में बहुत बार टोकते हैं, जैसे कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम कुछ नहीं कर सकते, बीच में मत बोलो, ज़्यादा होशियार मत बनो, तुम्हें क्या पता है, हमने दुनिया देखी है, दुनिया बड़ी खराब है, और भी कई सारी बातें। ऐसी बातों से मनुष्य के दिमाग में नकारात्मक बातें बैठ जाती हैं। ऐसे में इंसान खुद को कमज़ोर मानने लगता है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए ताकि हम अपने आप को कमज़ोर ना समझें। तभी हम दिमाग का अच्छे से पूरा उपयोग कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि हम अपने दिमाग का 100% कैसे उपयोग कर सकते हैं। 5 ऐसी बातें जिसका उपयोग कर आप अपने दिमाग का 100% उपयोग कर सकते हैं। तो बुद्धि, ध्यान, ज्ञान, याददाश्त और सीखना, ये 5 ऐसी ज़रूरी बातें हैं जिन्हें करके ही आप अपने दिमाग का पूरा उपयोग कर सकते हैं। तो आखिरकार क्या हैं ये 5 चीज़ें, हम इन्हें किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहला है बुद्धि। इसके लिए बुद्धि का तेज होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपने दिमाग को तेज करने के लिए पहेलियाँ सुलझानी चाहिए, कुछ कोडिंग गेम्स भी खेलनी चाहिए, जिससे आपका दिमाग ज़्यादा उपयोग होगा और मुश्किल से मुश्किल कामों को करने में आसानी होगी। आप जितने से जितने ज़्यादा हो सके पहेलियों वाले आप गेम खेलोगे, उससे आपका बुद्धि जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिलेगा। दूसरा, ध्यान। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उस काम पर ध्यान लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी उस काम को आप अच्छे से कर पाएंगे। ध्यान लगाने के लिए रोज़ मेडिटेशन और योग करें। ऐसा भोजन बिल्कुल ना करें जिसके खाने के बाद आप खुद को असहज महसूस करते हैं। ध्यान बहुत ही ज़रूरी है। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप कुछ खेल रहे हो, तो आपको एक समय पर एक ही बात पर ध्यान लगाना चाहिए। ये नहीं कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के बीच में आपने फ़ोन उठा लिया या आप कुछ और सोचने लग गए, तो आपका ध्यान जो है वो सिर्फ एक काम पर ही आपको लगाना चाहिए, एक समय में सिर्फ एक काम। तीसरा, ज्ञान। दिमाग को तेज करने के लिए ज्ञान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ज्ञान सिर्फ किताबों से ही मिलती है। एक अच्छी किताब पढ़ने से आप बहुत सारा ज्ञान पा सकते हैं, क्योंकि किताबों में लेखकों ने अपने जीवन भर का ज्ञान और अनुभव दिया है। कोई भी किताब लिखा जाता है तो वो कोई अनुभव या जिन्होंने जीवन भर में बहुत ही ज्ञान इकट्ठा किया है वही उस किताब को लिखते हैं। तो आप जितने से जितने ज़्यादा आप ज्ञान इकट्ठा करना चाहते हो तो आपको उतना ही किताब पढ़ना चाहिए। आप जितने ज़्यादा किताबों को पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपका ज्ञान बढ़ते हुए चला जाएगा। चौथा, याददाश्त। याददाश्त के लिए मेहनत और ध्यान दोनों ही बहुत ही ज़रूरी है। कुछ भी याद करने के लिए नोट्स और निमोनिक्स आदि का उपयोग करें, इससे आपको याद करने में ज़्यादा आसानी होगी। पांचवा, बहुत ही ज़रूरी है, सीखना। सबसे ज़्यादा तेज़ी से सीखने का गुण जो है वो बच्चों में होता है। वह आसानी से बातों को याद कर लेते हैं। बच्चों की तरह जिज्ञासा बढ़ाने के लिए आसपास की चीज़ों
और रोचक बातों में ध्यान लगाएं। इससे आप बढ़ती उम्र में भी ज्ञान बढ़ा पाएंगे, क्योंकि कोई भी बच्चा जब छोटा होता है हम उसे कोई भी चीज़ सिखाते हैं, उसमें जिज्ञासा होती है उस चीज़ को जानने की, उस चीज़ को सीखने की। तो छोटा बच्चा जो होता है वो किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से सीख लेता है। लेकिन वही जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसी चीज़ को सीखने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा यहाँ पर, जिससे आपको पूरी बातें जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि एक जो छोटा बच्चा जो होता है वो अगर शुरुआत से ये कोशिश करता है कि वो दाहिने हाथ से लेख करे, कि दाहिने हाथ से लिखे, तो वो लगभग आप मानो तो 6 से लेकर के 7 महीने में एक छोटा बच्चा आसानी से अपने जो सीधे हाथ का उपयोग करके उसमें चीज़ों को लिख सकता है। और वही छोटा बच्चा चाहे कि वो उल्टे हाथ से उस चीज़ को करना चाहे तो वो उल्टे हाथ से भी 6 से 7 महीने में लिख सकता है। लेकिन यही आपकी उम्र में मतलब 18 से लेकर के 20, 25 साल, 30 साल, अगर इस तरह का जब उम्र आ जाता है, इसमें अगर आप सीधे हाथ से लिखते आ रहे हैं बचपन से और आपको कहा जाए कि 6 महीने या 7 महीने का वक्त दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप उल्टे हाथ से लिखने का प्रयास बना लो, तो आप जो है लिखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने आप को भी बच्चों की तरह जिज्ञासा बनाओ। कोई भी काम को करो उसे बिल्कुल सीखने की उम्मीद से करो, क्योंकि आप जब तक सीखने की उम्मीद से करोगे तभी आप उस काम को अच्छे से कर पाओगे। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दो। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक ज़रूर दोगे। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन होगा, फटाफट से उसे दबा दो।